Hello my dear students, welcome to Sai classes. Today I am going to cover some previous year questions based on the topic inductive effect, resonance, hyperconjugation, acidity, basicity. So before starting the video, please subscribe our YouTube channel and please hit the bell icon so you can get the notification of our upcoming videos. So let's start with our first question. This question is from JEE Mains 2020. So we need to write the increasing order of basicity. So increasing order of basicity means basicity का मतलब क्या होता है? बेस क्या होता है? बेस का मतलब होता है अगर वो अपना दो इलेक्ट्रॉन, अगर उसके पास लॉन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो वो जितना जल्दी डोनेट कर सकता है उतना ही ज्यादा वो बेसिक बनता है. और यहाँ पे सब पे नेगेटिव चार्ज दिया गया है. नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन होता है. तो अगर इन कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कौन डोनेट करेगा, वही हमारा सबसे बेसिक कंपाउंड होगा. और यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप है, बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन. सो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल आयन होगा सबसे लीस्ट बेसिक कंपाउंड. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच इज गिविंग इलेक्ट्रॉन बाय प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो क्या हो रहा है? ये नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज हो रहा है, इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हो सकता है रेजोनेंस. रेजोनेंस की वजह से ये थोड़ा स्टेबल हो सकता है. दिस इज नॉट स्टेबल एट ऑल. और यहाँ पे अगर ये और ये कंपेयर करें तो ये है sp कार्बन और ये भी है sp कार्बन. और sp और sp2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है. तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उतना ही वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है. तो ये दोनों बहुत स्टेबल हो जाएगा. यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. सो ये वाला होगा मोर स्टेबल देन दिस वन. और यहाँ पे CH3, यहाँ पे कोई भी स्टेबलाइजिंग या फिर डिस्टेबलाइजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है. तो हमारा सबसे स्टेबल कंपाउंड होगा हमारा फिफ्थ वाला. इफ दिस इज 1, लेट दिस बी 2, 3, 4 एंड 5. तो यहाँ पे सबसे स्टेबल होगा फिफ्थ वन. सेकेंड होगा हमारा थर्ड वन. आफ्टर दैट यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट, तो हमारा होगा सेकेंड वन. आफ्टर दैट होगा हमारा फिफ्थ वन. आफ्टर दैट थर्ड वन. आफ्टर दैट सेकेंड वन. आफ्टर दैट फोर्थ. देन ओनली फर्स्ट वन. सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर. अब जितना ज्यादा स्टेबल उतना ही लेस बेसिक. तो यहाँ पे क्या होगा? बेसिसिटी के लिए ऑर्डर उल्टा हो जाएगा. तो दिस विल बी योर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. तो यहाँ पे ये होगा सबसे लीस्ट बेसिक और ये होगा हमारा मोस्ट बेसिक कंपाउंड. तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2019. तो यहाँ पे पूछा गया है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. यहाँ पे 4 कंपाउंड्स दिया गया है. एसिड का मतलब क्या होता है? जो अपना H+ जल्दी डोनेट कर सके. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसका H+ को डोनेट करके रिजल्टिंग कंपाउंड को लिखेंगे. सो H+. यहाँ पे रिजल्टिंग कंपाउंड होगा CBr3 नेगेटिव. H दे दिया, उसके बाद यहाँ पे 3Br बचा है, तो यहाँ पे होगा CBr3 नेगेटिव. आफ्टर दैट यहाँ पे होगा Ci3 नेगेटिव. यहाँ पे होगा CCl3 नेगेटिव और यहाँ पे होगा CCN3 नेगेटिव. तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट. आफ्टर दैट हाइपरकंजुगेशन, आफ्टर दैट इंडक्टिव इफेक्ट. तो हमको अगर स्टेबिलिटी डिस्टेबिलिटी जो भी देखना है तो हम सबसे पहले देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, आफ्टर दैट हाइपरकंजुगेशन, देन ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट. तो यहाँ पे है Br3. यहाँ पे लग रहा है -I इफेक्ट. यहाँ पे भी हेलोजन है I, तो यहाँ पे भी लग रहा है -I इफेक्ट. यहाँ पे भी लग रहा है -I इफेक्ट. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये C 3 साइनाइड के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा ये वाला कंपाउंड. अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाके यहाँ पे भी डिलोकलाइज हो सकता है, यहाँ जाके यहाँ पे भी डिलोकलाइज हो सकता है,
यहाँ जाके यहाँ पे भी डिलोकलाइज हो सकता है। तो ये नेगेटिव चार्ज सबसे स्टेबल है ड्यू टू द माइनस आर इफेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर मोस्ट स्टेबल नेगेटिव चार्ज, हेंस द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। ये हमारा जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी को पूछा गया है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी मीन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा अपना H+ कौन डोनेट करेगा, वही होगा हमारा सबसे एसिडिक कंपाउंड। सो H+ डोनेट करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज वहां पे बचता है, अगर वो स्टेबल है तो वो कंपाउंड हो जाएगा हमारा सबसे एसिडिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हम H+ को रिमूव करके जो रिजल्टिंग कंपाउंड है उसका स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो यहाँ पे है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे है हमारा OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो H+ यहाँ से जाएगा, यहाँ से नहीं। तो हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा C+O नेगेटिव। आफ्टर दैट वी हैव OH ओवर हियर, और यहाँ पे होगा OH। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे होगा C+O नेगेटिव, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे C+O नेगेटिव, और यहाँ पे भी OH, और यहाँ पे बनेगा C+O नेगेटिव, आफ्टर दैट OH ओवर हियर। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा मेटा पोजीशन होता है, ये वाला होता है हमारा ऑर्थो पोजीशन, सॉरी ये वाला होता है हमारा ऑर्थो पोजीशन, ये वाला होता है हमारा मेटा पोजीशन, और ये वाला होता है हमारा पैरा पोजीशन। तो जब मेटा पोजीशन होता है उस पे बस -I इफेक्ट रखता है। यहाँ पे बस इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करता है, रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करता है। तो अगर हम मेटा पोजीशन पे स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो हम बस इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करेंगे। अब देखो यहाँ पे O नेगेटिव आया है, O नेगेटिव और यहाँ पे H है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, राइट। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया, ये नेगेटिव यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग क्या कर रहा है? H बॉन्डिंग इज इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज, रिजल्टिंग नेगेटिव चार्ज बन रहा है, वो H बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो रहा है। तो ये वाला होगा हमारा मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी एक H बॉन्डिंग हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी स्टेबल। तो यहाँ पे सबसे स्टेबल कंपाउंड होगा हमारा नंबर 1, आफ्टर दैट नंबर 3 से। अगर हम ये दोनों में कंपेयर करें तो क्या होगा कि +OH दिखाएगा +R रेजोनेंस इफेक्ट, और यहाँ पे क्या दिखाएगा कि ये वाला जो OH है ये -I इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ पे क्या है? COO- इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर ये विथड्रॉ कर रहा है तो क्या होगा कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो सिस्टम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो बस ये -I इफेक्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे डबल रेजोनेंस, यहाँ पे लॉन पेयर होने की वजह से, और ये पैरा पोजीशन पे, तो क्या होगा कि ये +R से स्टेबलाइज करेगा। दैट्स वाई 4th विल बी आवर स्टेबल वन, देन ओनली number 2. So this is the correct order of stability: 1, 3, 4 and 2. So this is the acidic order. So this question is from JEE Mains 2013. So यहाँ पे stability of carbocations पूछा गया है। Carbocations means we need to see C positive, ये वाला का stability देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड में क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों के बीच में रेजोनेंस हो सकता है, राइट। तो ये वाला यहाँ पे जाएगा। सो वी विल गेट CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखें तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन यहाँ पे और यहाँ पे अल्फा पोजीशन।
अल्फा पोजीशन के ऊपर है 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे प्लस H हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है। और यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव यहाँ पे और नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन पे है डबल बॉन्ड, तो ये वाला भी स्टेबल हो रहा है क्या प्लस R इफेक्ट की वजह से। तो अगर ये यहाँ पे जाएगा तो हमें हमारा ये वाला कंपाउंड मिलेगा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर हम उससे आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो हमको मिलेगा ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे हमको मिलेगा CH2 पॉजिटिव दिस वन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3 पे बन रहा है। सो नंबर 3 विल बी योर मोस्ट स्टेबल वन। और मैंने पहले बोला था कि हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे इफेक्टिव होता है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। तो सबसे स्टेबल होगा हमारा नंबर 3। यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उसके बाद में आएगा 1 और यहाँ पे बस हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, तो दिस विल बी योर लीस्ट स्टेबल कंपाउंड। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम 2013 मीन्स। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड अपना H+ सबसे जल्दी डोनेट करेगा। यहाँ पे है H, ये वाला H को डोनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज आफ्टर डोनेशन ऑफ H+। यहाँ पे भी आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज जो होगा वही हमारा सबसे एसिडिक कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे कोई भी अदर ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे बस ये ग्रुप यहाँ पे चारों में डिफरेंट है, तो हमको इसी को देख के स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है Cl क्या दिखाता है -I इफेक्ट, ये CH3 क्या दिखाता है +I इफेक्ट, NO2 क्या दिखाता है -R इफेक्ट और OCH3 दिखाता है +R इफेक्ट। अब नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो नेगेटिव को और स्टेबल करेगा। तो यहाँ पे ये वाला स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे तो CH3 है, CH3 का मतलब क्या आता है, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ये सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो दिस इज नॉट स्टेबल। यहाँ पे NO2 क्या है, NO2 -R, यहाँ पे माइनस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इसको स्टेबल कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो स्टेबल। इसमें देखें तो OCH3 क्या है +R +M दिखाने वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा नंबर 3, आफ्टर दैट 1। और इनमें देखिए तो ये +R से दे रहा है, अगर इससे देखें तो ये +I से दे रहा है, तो ये वाला इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आएगा 2, उसके बाद में आएगा 4। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ दिस कंपाउंड्स। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2009 JEE मेंस। यहाँ पे हमको 4 कंपाउंड्स दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे स्टेबल कंपाउंड को हमको देखना है। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स, सबसे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें है वही हमारा सबसे स्टेबल कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, N के ऊपर मतलब N के ऊपर पॉजिटिव, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये प्लस और नेगेटिव बहुत पास में है, तो ये एक दूसरे को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो 1 विल बी योर मोस्ट स्टेबल वन। तो यहाँ पे देखें तो इन 3 में देखें तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स जिसमें होगा वही हमारा होगा सबसे स्टेबल कंपाउंड। तो यहाँ पे तो प्लस माइनस सबसे पास में और ये सबसे स्टेबल हो ही रहा है, तो नंबर 1 विल बी योर मोस्ट स्टेबल वन। आफ्टर दैट ड्यू टू द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन दिस कंपाउंड this is more stable, 1 2 3 is going to be more stable than 2 and 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो दिस कंपाउंड इज नॉट स्टेबल एट ऑल। तो यहाँ पे होगा 1 2
after that 4. So this will be the correct order of stability of these compounds. यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो रहा है. सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2011 जेई मीन्स 2011. तो यहाँ पे आपको देखना है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड. सो एसिडिक कंपाउंड देखने के लिए हम क्या कर रहे थे, सबसे H+ डोनेट करने के बाद जो सबसे स्टेबल नेगेटिव चार्ज हो रहा था उसी को हम सबसे एसिडिक कंपाउंड बोल रहे थे, राइट. तो यहाँ पे पैरा नाइट्रोफेनॉल. तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, कंपाउंड को एक्सपांड करते हैं. तो यहाँ पे मिलेगा पैरा नाइट्रोफेनॉल. यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH है और ऑर्थो मेटा पैरा पे हमारा लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप. और यहाँ पे क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड COOH और पैरा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप. और यहाँ पे क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड है यहाँ पे और ऑर्थो पोजीशन पे है हमारा हाइड्रोक्सी दैट इज OH ग्रुप. और यहाँ पे पैराटोलिक एसिड. एसिड का मतलब होता है COOH, यहाँ पे COOH और टॉलिक का मतलब होता है टॉलिन CH3. तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है टॉलिन. तो पैरा नाइट्रोफेनॉल. सो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने पहले ही बोला था आपको, जो एसिड कंपाउंड होगा, जो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वही सबसे एसिडिक होगा. यहाँ पे 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो ये तो कट गए, इस पे देखना ही नहीं क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है, ये अल्कोहल है. अल्कोहल तो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा. तो अगर इन तीनों में कंपेयर करें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने देखा था आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ हमको क्या मिल रहा है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव OH. तो यहाँ पे O नेगेटिव और H के बीच में हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस कंपाउंड इज द मोस्ट स्टेबल वन. सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल एसिड. सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2009 JEE मीन्स 2009. तो यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. तो मैंने पहले बोला था कि एसिडिटी का ऑर्डर जो सबसे जल्दी H+ देता है वो हमारे सबसे एसिडिक कंपाउंड बनता है. और यहाँ पे एसिडिटी H+ देने के बाद जो कंपाउंड सबसे स्टेबल, जो नेगेटिव चार्ज सबसे स्टेबल बनता है वही होगा हमारा सबसे सबसे एसिडिक कंपाउंड. तो यहाँ पे देखने से यहाँ पे OH OH COOH COOH. और अल्कोहल और एसिड में हमेशा एसिड अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है. तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है. तो ये तो सबसे लिस्ट, ये दो तो लिस्ट में आ जाएगा. अगर हम ये दोनों में देखें तो क्या है, यहाँ पे CO नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे है COO नेगेटिव. H+ देने के बाद ये नेगेटिव आ जाएगा. यहाँ पे CH3 है. CH3 का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, राइट. ये शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी वजह से यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है. और यहाँ पे CH3 है. तो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस तरफ. तो ये और ये कंपेयर करें तो ये वाला जो कंपाउंड है ये इसको डिस्टेबलाइज कर देगा. ऑलरेडी नेगेटिव है और ज़्यादा नेगेटिव दे रहा है तो ये डिस्टेबल हो जाएगा. तो अगर ये दोनों में कंपेयर करें तो सबसे एसिडिक होगा नंबर 3. और ये 3 में कंपेयर करें तो ये एसिड है. ऑब्वियसली एसिड क्या होगा कि OH से ज़्यादा एसिडिक होगा. तो नंबर 4 आएगा यहाँ पे. और यहाँ पे 1 और 2 में कंपेयर करें तो यहाँ पे O नेगेटिव आएगा और यहाँ पे O नेगेटिव आएगा. और यहाँ पे क्या होगा कि Cl -I इफेक्ट दिखाता है. जो Cl है वो -I इफेक्ट दिखाता है. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, -I इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है. तो ये और ये कंपेयर करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा. तो 3 4 2 1 इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ दिस कंपाउंड्स. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE मीन्स 2008. यहाँ पे दिया गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है. यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे
ज़्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज कौन है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे आपको कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी को देखना है। आपको मैंने पहले एक ऑर्डर दिया था, रेजोनेंस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसके बाद में होता है हाइपर कंजुगेशन, इसके बाद में होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो फर्स्ट वाले में देखें तो क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो लॉन पेयर ये यहाँ पे जा रहा है, तो ये वाला लॉन पेयर इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ये वाला दे रहा है प्लस एम इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट, बोथ आर सेम। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे भी है CH3, तो 3 + 3 यहाँ पे है 6 अल्फा H। तो यहाँ पे प्लस H हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी है और प्लस आर इफेक्ट भी है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे HH, तो यहाँ पे 3 4 5 अल्फा H, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे है लॉन पेयर, तो ये यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे देखें तो CH3, तो यहाँ पे है 3 अल्फा H, दैट इज दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस H एंड प्लस M। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बस 2 हाइड्रोजन है। यहाँ के नेक्स्ट वाले कार्बन को हमको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे है 2 अल्फा H, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इफेक्ट की वजह से ये स्टेबल हो रहा है। और मैंने बोला था रेजोनेंस सबसे इफेक्टिव होता है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे 6 अल्फा H है और यहाँ पे बस 3 अल्फा H है। तो 1 इज मोर स्टेबल देन 3। अगर हम ये दोनों में कंपेयर करें तो ये दोनों में क्या होगा कि इसके पास 5 अल्फा H है और इसके पास है 2 अल्फा H, तो ऑब्वियसली 2 इज मोर स्टेबल देन 4। So this is the correct order of stability of these carbocations. So this is a question from JEE Mains 2004। यहाँ पे दिया गया है increasing order of acidic strength। यहाँ पे Z दिया गया है, यहाँ पे X दिया गया है और यहाँ पे Y दिया गया है। तो यहाँ से सबसे जल्दी H+ कौन डोनेट करेगा, हमको ये देखना है। तो मैंने पहले ही बताया था एसिड जो भी होता है वो सबसे जल्दी H+ दे देता है। तो यहाँ पे ये 3 में कंपेयर करें तो ये वाला एसिड है, सो X विल बी द मोस्ट एसिडिक वन। अगर हम ये दोनों में कंपेयर करें तो बोथ क्या है, NH3+ है। H+ आने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे NH3+ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो कंपाउंड है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये H+ जल्दी दे देगा, ये वाला H+ जल्दी दे देगा, क्योंकि H+ देने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा NH2, यहाँ पे लॉन पेयर। तो यहाँ पे क्या है, COOH ग्रुप है। यहाँ पे COOH ग्रुप होने के वजह से ये वाला ग्रुप -I इफेक्ट की वजह से विड्रॉ करता है, तभी अगर ये H+ दे देगा तो यहाँ पे लॉन पेयर आ जाएगा। ये लॉन पेयर इस वाले -I इफेक्ट की वजह से स्टेबल होगा, दैट्स वाई Z इज more acidic than Y. So this is the acidic strength of these 3 side groups. So this is a question from JEE Mains 2001। यहाँ पे पूछा गया है correct order of basicity। तो यहाँ पे 4 कंपाउंड्स दिया गया है। यहाँ पे 4 कंपाउंड्स में देख सकते हैं कि NH नाइट्रोजन यहाँ पे कॉमन है, सब में हमको नाइट्रोजन वाला लॉन पेयर को कंपेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। बेसिसिटी का मतलब होता है जो अपना लॉन पेयर को जल्दी डोनेट कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पे जाएगा, इसका लॉन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला यहाँ जाके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे NH2 क्या है, यहाँ पे CH2 ग्रुप की वजह से यहाँ पे मिल रहा है +I इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो नाइट्रोजन के बेसिसिटी को ये इंक्रीज कर देगा। तो ये दे रहा है +M इफेक्ट की वजह से और ये दे रहा है +I इफेक्ट की वजह से। और यहाँ पे है NH, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH3, तो यहाँ पे क्या है 2 +I गिविंग ग्रुप्स है। और यहाँ पे देखें तो ये वाला नाइट्रोजन, हम इसी नाइट्रोजन को कंपेयर करेंगे, हम ऑक्सीजन के लॉन पेयर को कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज
लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हम कंपेयर करें तो क्या होगा कि नाइट्रोजन जल्दी डोनेट करेगा। तो ये वाला नाइट्रोजन को क्या हो रहा है कि ये वाला लॉन पेयर यहाँ जा रहा है और ये वाला लॉन पेयर यहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो क्या होगा कि ये लॉन पेयर फ्री नहीं है, दिस लॉन पेयर इज नॉट फ्री। ये फ्री ना होने की वजह से दिस विल बी द लीस्ट बेसिक वन। सो 4 विल बी द लीस्ट बेसिक। आफ्टर दैट अगर हम ये दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पे बस एक प्लस आई देने वाला ग्रुप है, तो नंबर 2 विल बी सेकेंड लिस्ट बेसिक, उसके बाद होगा 3, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लस एम में इसको मिल रहा है प्लस एम की वजह से, तो दिस विल बी नंबर 1. So this is the correct order of basicity of these compounds.